ब्लाउज आया तो फिर हम, अरे एक मिनट रुक तो जा, हम नेट का ब्लाउज ले आए, पूरी बात तो जान दे। हम नेट का ब्लाउज ले आए, नेट का ब्लाउज नहीं सॉरी, नेट की साड़ी ले आए हम लोग खरीद के। तो उन्हें साड़ी पसंद आई तो सब कुछ आया। हमें इतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि हम नए सीख गए थे उस समय। तो भैया घर पे जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन सब ले जाने लगे। तो उनकी रिश्तेदारी में बोला कि ना ब्लाउज इसका पेटीकोट कहाँ है साड़ी का। तो उनकी मम्मी के मुंह से निकला, मुंह से क्या निकला उन्हें पता भी नहीं होगा कि अगर नेट की साड़ी है, नेट का ब्लाउज है, तो नेट का ही पेटीकोट चाहिए पड़ेगा इसके लिए। तो गाइस ये साड़ी कैसी लग रही है आप कमेंट में बताइए। हाँ, इनको कमेंट में बता देना। साड़ी गंदी लग रही है, साड़ी तो अच्छी लग रही है लेकिन साड़ी पहने हैं वो गंदी लग रही है। हम तो जैसे ठीक ठाक है, मैडम देखना तुम क्या करेंगे। क्या हो गया अंशु? हैं क्यों सुनने को मिल नहीं तेरे को इतनी ये भाषा? क्यों अंशु? पढ़ते ही नहीं है तो सुनेंगे नहीं। उधर मचाने स्कूल में एक आध दिन ऐसा कभी नहीं आएगा कि हाँ आपके बेटे ने अच्छा किया, फर्स्ट आया, जो सुनने मिलेगा हमें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें आना ही नहीं है फर्स्ट। तुमने नीचे की लाइन से फर्स्ट आओगे, ऊपर की लाइन से थोड़ा ना आओगे। नीचे से टॉप करेगा ये। हाँ नीचे से टॉप आएगा, उधर में हर चीज में। तो एक बार वो नीचे से टॉप करेगा सरा देख, तो बेशरम तो है बहुत कसम। उन्हें ये नहीं लगती कि हमें वो लगे कि हमें कोई डांटता है, कोई कुछ कहता है तो हमें बस चीज को थोड़ा दिमाग से लें। नहीं, हम तो लेटे हैं, हम तो राजा हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वंदन अभिनंदन मेरे एक और नए ब्लॉग में। कल रात तो नहीं सॉरी, शाम को 4:30 या 5 बजे हम ग्वालियर आ चुके थे और आने के बाद हमने ब्लॉग नहीं बनाया। कारण क्या है उस ना ब्लॉग बनाने का कि मेरे मोबाइल में मेमोरी नहीं होती इतनी, और पहले पुराना ब्लॉग अपलोड होता है यूट्यूब पर, उसके बाद ही नया ब्लॉग आप बना सकते हैं क्योंकि इतनी मेमोरी नहीं होती मेरे ब्लॉग मोबाइल में। और रास्ते भर से अपलोडिंग पर लगी थी वीडियो, लेकिन घर पर आते आते वो 3 GB अपलोड हो पाई और 3.5 GB की फाइल थी और बाकी 4 अपलोड हुई और घर के वाईफाई से, तो इसलिए वीडियो लेट आई। तो कल ब्लॉग नहीं बना, आज का ब्लॉग चालू कर लेते हैं हम। तो और अभी हम गए थे अंशु के स्कूल, तो अंशु के स्कूल में हमें सुनने को मिली बहुत सारी बातें, और यही पता चला कि उसने 15 अगस्त पे जिस दिन झंडा फहरा था उस दिन क्लास में बहुत ज़्यादा लड़ाई करी और जूता भी फेंका एक बच्चे के ऊपर। तो मैडम ने हमें बहुत सारा सुनाया। तो आपने देखा मंजू ने कितना सारा सुनाया उसे। तो मंजू अभी उसकी क्लास ले रही थी और उसे खड़ी खोटी सुना रही थी, लेकिन उसके दिमाग पर जू नहीं, उसे कान पे सॉरी जू नहीं रुकती। ये कहावत है जू रुकने वाली, वैसे कोई बात ही नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। अभी जो है सो है ही। और ये आगे हमारा सूर्यांश की रिपोर्ट थोड़ी सी अच्छी है। पापा मुझे टेप वो फट गया। क्या? मेरी कॉपी वो टेप डाल दूं? मैं टेप डाल दूंगा तुम्हारी कॉपी में। स्कूल जाना है, मैम ने बोला ना आपसे। तो चलो चलते हैं बाहर। तो बाहर का नज़ारा है हैप्पी हैप्पी। आज बादल छाए हुए हैं, कल रात से ही बारिश आई थी, आज सुबह ही बारिश आई और अभी भी बारिश की संभावना है पूरी। और ये हमारा जो पेड़ था ये वाला, ये पूरी तरीके से फैल गया था बारिश के कारण, तो हमने इसे बांध दिया यहाँ से और यहाँ से बांध दिया। अब ये ठीक हो गया। और ये देखो हमारे अनार, ये 2 ये लगे हैं, एक ये लगा है, एक ये लगा है, बाकी कटिंग कर दी हमने अनार की। ये देखिए पूरा कटिंग कर दी अनार की। और ये है नींबू का जो सूखी डंगारी थी वो काट दी, वो भी ठीक ठाक हो गया। बारिश के बाद हरे भरे हो गए सारे पेड़। और ये लगा अमरूद का पेड़, अभी इसमें अमरूद आने में 1 साल बाद अमरूद आएंगे, बाकी अनार तो आने लगे। ये भी देखिए। और ये लगी है इधर नारंगी, और छोटी नारंगी लगने लगी इस पर, ये देखिए। और बाकी का आज है शनिवार, तो अभी हम अंशु और सूर्यांश की पेरेंट्स मीटिंग में गए थे। तो उधर हमें पता चला कि अंशु के आए हैं 66% और सूर्यांश के आए हैं 60%, यानी कि एवरेज नंबर है दोनों की, ज़्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक नंबर है। और अंशु का हमें शिकायत मिली, जो मैंने आपको बताया कि क्लास में लड़ाई कर रहा था 15 अगस्त के दिन, तो उन्हें प्रिंसिपल के सामने हाजिर भी किया गया दोनों बच्चों को, और मैडम ने उन्हें अच्छी सुनाई भी खरी खोटी। उसके बाद जूता फेंका फाकी कर ली थी उन्होंने आपस में, तो मैम ने वो भी हमें सुना दिया। तो अभी उसकी क्लास लगी, मंजू ने उसकी क्लास लगाई घर पे आने के बाद। और बाकी शनिवार था तो मंदिर भी होके आ गए हम आज। चलते हैं नीचे अब। तो ये देखिए पढ़ाई का कितना बड़ा क्रेज है इसको। ये क्या बना रहा है उल्टा सीधा, ये क्या है? हैं क्या बना रहा है उल्टा सीधा? कुछ भी लिख देता है क्या? मैम गुस्सा करेंगे फिर। सही से बनाओ ना, जो लिखा है इसको फल बनाओ, फल चखा, ये जो लिखा है ना उस पर डाइनिंग पर से लिखो। कुछ भी लिखते रहते उल्टी सीधे। क्या लिख दिया ये दिखाओ जरा, क्या है ये, क्या लिख दिया ये? कुछ भी करो, चलो जल्दी। और ये देख लो,
मम्मी ने बोला पढ़ने के लिए, ये चांद बिलैया बननी है हाथ पे और भैया बनवा रहा है। देखो बहुत देर से देख रहा हूँ तेरे को मैं, तेरे को बहुत देर से देख रहा हूँ मैं। दिखा ये अपना हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा। ये क्या है? ये चांद बिलैया बननी है। क्या कर रहा था? नहीं नहीं प्लीज, ये अच्छा, ये अच्छा। वो तो ठीक है बना रही थी, ठीक है वो तो बन नहीं थी, लेकिन मम्मी ने बोला था पढ़ने के लिए। तेरे को बहुत देर से देख रहा हूँ मार्केट खड़े होके मैं, बहुत देर देख रहा हूँ मार्केट खड़े होके। पढ़ने भेजा था काय के लिए भेजा था? उनने क्या बोली, ला मेरे को दे पेन, मैं बनाऊँ चील बिलैया तेरे हाथ में, देख मैं कैसे बनाई। तो कितनी सारी पेन है, ये झूठ बोला। ये पेन उसी पेन के लिए भरोसे बैठा था, उसी पेन के भरोसे बैठा था क्या? पढ़ने के लिए भेजा था ना अंदर मम्मी ने। क्या कर रहा था उनने? जी पेन क्या है जी इतनी सारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और 15 पेनों में से तेरे को वही पेन चाहिए बस है? पेन का बहाना कर रहा है। पढ़ने भेजा था अंदर, क्या करने भेजा था? ये क्या हो रहा था अभी? सबने देख लिया, वो तो सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सबने देख लिया कि तू पढ़ रहा था, क्या कर रहा था। झूठ बोलने से क्या होता है? कब सुधरेगा रे? कब सुधरेगा बोल? कल कब सुधरेगा? अभी सुधर जाएगा? चल सुधर के दिखा, बताओ। अंदर काय के लिए? पढ़ने के लिए भेजा, काय के लिए भेजा तेरे को? हैं वो बाहर से उठ के, वो बाहर चील बिलैया बना रहा, तू अंदर चील बिलैया बना रहा है। बदतमीज। मैं नहीं बना रहा था, तू कर क्या? पढ़ने के लिए भेजा, काय के लिए भेजा तेरे को? वही बना रही थी। तू देख रहा था? तू दांत क्यों फाड़ रही? क्यों तू दांत क्यों? पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छा पढ़ने दो उसको। अब देखते हैं तेरे को क्या हो रहा है। साड़ी देख रहे डेली यूज वाली। उसे अपन ने काय के लिए भेजा था अंदर अंशु को? पढ़ने के लिए। क्या कर रहा था पता तेरे को? क्या कर रहे? वो चीनी मिलाइया बना रहा था हाथ में, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही उसकी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी साड़ी हो रही शॉपिंग, वो अंदर पढ़ रहा अंदर बैठ के। तुम दिखा तुम क्या कर रहे हो अब? मैंने कर लिया। क्या कर लिया? ये राइट राइट क्यों करना है? लिखना है इस पे, लग राइट राइट नहीं करना इस पे, तो पूरा लिखो ये फल, और साफ साफ लिखो, साफ गंदा गंदा लिखो, सही से लिखो डाल के, सही से लिखो डाल के, चलो सही से लिखो डाल के, डालो सही से लिखो। तो आप सभी को पता है कि अंशु अंदर पढ़ाई के बहाने कुछ और कर रहा था, तो चल के देख के आते हैं उसको कि अभी वो पढ़ रहा है या कुछ और कर रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ओ हमें देख के मुंह बनाने लगा ये, क्या मुंह चला रहा है? क्या पढ़ रहा है? याद कर रहा हूँ आंसर। हैं? तो हमें अब तो हमें देख के मुंह चलाने लगा, जब से मुंह नहीं चला रहा था। देखा क्या याद हो गया? देखा देखा कौन सा क्वेश्चन याद कर रहा था? चल कौन सा वाला? ये तो बहुत छोटा है ना? चल चौथा वाला सुना। कौन सा चौथा? चौथा सुना। Why did you think the man were? वो वाला नहीं है, मैं वो वाला करता था। कौन सा कर रहा था? अभी बुक का याद कर रहा था, मैं दूंगा मेरे को। कौन सा याद कर रहा था? कुछ भी कर रहा था? कितने याद हो गए? चल बता। अभी बुक दो ना। अभी कितने याद हो गए मुझे तो बता। कितने? तू तेरे को 1 घंटा तो हो गया याद करते करते, कितना याद हो गया तेरे को? अरे 1 घंटा तो हो गया याद करते, कितना याद हो गया वही तो पूछ रहा हूँ। कितना याद हो गया बता मुझे, बता। तेरे को 1 घंटा हो गया याद करते करते, कितना याद हो गया वही तो पूछ रहा हूँ। मुझे मैं थोड़ी कुछ ज्यादा पूछ रहा हूँ। तेरे 1 घंटा तो हो गया। अपन पेरेंट्स मीटिंग में से आए, सब कहा सुनी हो गई, मम्मी ने मजाक के सुना ली, बढ़िया सुनाई तेरे को, कान भर भर के सुना ली। तो ये पूछ रहा हूँ तेरे को 1 घंटे में तेरे को कितना याद? देख देख रहा हूँ मैं, इससे ये पूछ रहा किसी 1 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, इसे कितना याद कर लिया मैंने, ये पूछ रहा हूँ कितना याद कर लिया। हाँ ले चल, क्या याद कर लिया बता, कितना याद कर लिया बता। हाँ अभी बैठा ही है अभी, है ना? बैठा नहीं हूँ, पूछ लो प्रीति से, सबसे पढ़ रहा था मैं। कुछ पढ़ाई नहीं करी इसने, कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, मुझे पक्का पता था। देखा ना आपने। 1 hour later. अब तो चोरी पकड़ी गई। टीवी देख रहा था, टीवी। अरे टीवी देख रहा था बेटा, पापा ये टीवी देख रहा था ना। टीवी देख रहा था, वहां से देख रहा था। कहाँ से देख रहा था? उधर से, बहुत देर से, ठीक है ना। अरे बेटा, अरे रहने दे, वहां से उधर से। टीवी नहीं आती, किताब में नहीं आती। अरे चल गोबर आदमी, सुन ले कुछ नहीं, सुन लो फोर्थ वाला सब तेरी टीवी नहीं थी, पक्का है, ठीक है। तू पिटेगा बेटा, बुरा पिटेगा, मुझे करना है।
तो जब भी हम देखने जा रहे हैं अंशु को पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, वो पढ़ते हुए नहीं दिख रहा हमको, एक बार और चलते हैं चुपचाप से देखने के लिए कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। एकदम से चलेंगे। हाँ पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है। चलो अब तो चलो अब तो पढ़ रहा है चलो पढ़ रहा है, इस बार पढ़ रहा है, बस इसी बार पढ़ रहा है, बस तू ध्यान कर। अरे मैंने नहीं पढ़ा, इसी बार पढ़ते दिखा। चल तो इधर हो रही है शॉपिंग, और शॉपिंग खरीदारी साड़ियाँ बेचने वाला है हमारे घर के पास, और अभी जबरदस्त साड़ियाँ 4-5 साड़ी पहले से खरीद ली और 2 साड़ी और ये आ गई घर में। क्यों ये साड़ी जी कैसा जी अलग क्यों है कपड़ा? ब्लाउज है। पेटीकोट भी लग के आते हैं क्या इसमें? अच्छा बात नहीं है। तो जरा मेरे को एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। शांत रहो एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे शांत रहो, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो भैया मेरा एक दोस्त था, उसका भैया की सगाई थी, है ना, उसका नाम मुकेश है, उसके भाई की सगाई थी। तो सगाई में हमने खरीदारी कराई, सब कराया, सब कुछ कराया, साड़ी वाड़ी दिलाई उनकी मम्मी को, क्योंकि उस समय उसकी मम्मी आंसू क्यों रहे तो उसकी मम्मी को इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हमने खरीदारी कराई, सब कराया, तो उसकी मम्मी ने पसंद की। अरे एक मिनट शांत रहे, इंपोर्टेंट बात कर रहा हूँ, एक मिनट शांत रहे, तो इंपोर्टेंट बात कर रहा हूँ, शांत, बिल्कुल हल्ला नहीं करना। तो उसकी मम्मी को इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हमने खरीदारी कराई, तो हमें पसंद आई नेट की साड़ी, तो हम नेट की साड़ी ले आए। अरे शांत रहो, हम नेट की साड़ी ले आए भैया, हम नेट की साड़ी ले आए, और नेट की साड़ी के साथ आया ब्लाउज, नेट का ही ब्लाउज आया, नेट का ही ब्लाउज आता ना, है ना, हाँ नेट का ब्लाउज आया। तो फिर हम, अरे एक मिनट रुक तो जा, हम नेट का ब्लाउज ले आए, पूरी बात तो जानते, हम नेट का ब्लाउज ले आए, नेट का ब्लाउज नहीं सॉरी नेट की साड़ी ले आए हम लोग खरीद के। तो उन्हें साड़ी पसंद आई, तो सब कुछ आया, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हम नए सीख गए थे उस समय। तो भैया घर पे जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन सब ले जाने लगे, तो उनकी रिश्तेदारी में बोला कि ना ब्लाउज इसका पेटीकोट कहाँ है साड़ी का, तो उनकी मम्मी के मुंह से निकला, मुंह से क्या निकला उन्हें पता भी नहीं होगा कि अगर नेट की साड़ी है, नेट का ब्लाउज है, तो नेट का ही पेटीकोट चाहिए पड़ेगा इसके लिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो नेट का पेटीकोट आता क्या? नहीं आता। वाह, तो उनकी मम्मी ने बोला नेट का पेटीकोट, फिर उन्होंने समझाया कि नेट का पेटीकोट तो पारदर्शी हो जाएगा सब कुछ। तो भैया वो थी कहानी। और एक और अब ये खरीद। तो गाइस ये साड़ी कैसी लग रही है आप कमेंट में बताइए। हाँ इनको कमेंट में बता देना, साड़ी गंदी लग रही है, साड़ी तो अच्छी लग रही है, लेकिन साड़ी पहने हैं वो गंदी लग रही है, हैं? वाह मेरी बेइज्जती उसकी करी जाती है, इसी को इज्जत हो। और मेरी इज्जत नहीं है, तेरी बहुत इज्जत है। तो फिर अगर इज्जत नहीं है तो तुम कैसे रखते मेरे को गंदा। तो भैया अपन को आ गई थी नींद, और अपन सो गए थे करीब 2 घंटे की मस्त नींद लेने के बाद। और अभी देखा कि मेरे जो सब्सक्राइबर का जो ग्राफ है, वो सेंसेक्स और निफ्टी के जो ग्राफ से ना, वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता हो रहा है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। हर दूसरे तीसरे दिन किसी के होते होंगे 100 सब्सक्राइबर या 200 सब्सक्राइबर, और मेरे सब्सक्राइबर तो ऐसे हैं कि मेरे को बिल्कुल नीचे ले आते हैं, फिर बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं। ऐसा करीबन मेरा 1 के करीब हो गया, 3 या 4 से 5 बार करीब 1 के हो गया, और 5 बार में डाउनफॉल हो गया। तो ये है मेरे संग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा चल रहा है। मेरी स्थिति में स्टेबल नहीं हो रहा है, मतलब 5 से 6 बार में 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका हूँ, और ऐसा ही हो रहा है। 1010 या 1020 से ऊपर ही नहीं जा रहा। 1015 लास्ट था शायद, और 99, 98, 97 फिर 100 हो जाता है, तो सॉरी 1 के हो जाता है, 1000 हो जाता है। ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो कम से कम स्टेबल तो रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं करना है नहीं करो, कुछ तो करो, लेकिन मेरे को ऊपर नीचे तो नहीं करो। बार उठा के पटकना मेरी भी कमर में दर्द होने लगा।